नमस्ते साथियों। हर एक माता पिता का सपना होता है कि उनका आने वाला नन्हा मेहमान ना सिर्फ सेहतमंद हो बल्कि दिमाग से भी सुपर शार्प हो। लेकिन क्या आपको पता है कि बच्चे का 70% दिमाग माँ के पेट में ही डेवलप हो जाता है। यानी कि जो चीज आप आज खाएंगे वही बच्चे का आने वाला कल तय करेगा। आज फार्मासाइट 2.0 पर मैं आपको बताऊंगा ऐसे 5 सुपर फूड्स के बारे में जो कि आपके बच्चे को जीनियस बनाने में मदद करेंगे। और वो गलती जो कि 10 में से 8 महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान करती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सुपर फूड्स की। इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है और सबसे बढ़िया होता है अखरोट। अखरोट की आपने बनावट देखी होगी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एकदम इंसानी दिमाग की तरह होती है। और कुदरत ने इसको बनाया भी दिमाग के लिए ही होता है। इसके अंदर डीएचए होता है जो कि बच्चे की मेमोरी को बढ़ाता है। दूसरे नंबर पर आता है अंडा। अंडे के अंदर कॉलिन नाम के न्यूट्रिशन होते हैं। और साइंस भी कहती है कि जिन माओ ने प्रेगनेंसी के समय कॉलिन का इस्तेमाल किया होता है अच्छी मात्रा का, उनके बच्चे का आईक्यू नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा रहता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं और अंडे का इस्तेमाल नहीं करती हैं तो आप इसकी जगह पनीर या फिर मूंगफली का इस्तेमाल कर सकती हैं। तीसरे नंबर पर आता है दही। दही के अंदर कैल्शियम से ज़्यादा प्रोटीन होता है और इसमें प्रीबायोटिक्स भी होते हैं जो कि गैस और एसिडिटी की शिकायत को भी दूर करते हैं। चौथे नंबर पर आप हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए। इनके अंदर फॉलिक एसिड होता है। फॉलिक एसिड की अगर आप सही मात्रा का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में नहीं करती हैं तो उसकी वजह से बच्चे में जन्मजात विकृतियां होने का खतरा बढ़ जाता है, जैसे कि रीढ़ की हड्डी में डिसऑर्डर्स होना। ऐसे खतरे बढ़ जाते हैं। और अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान सही फॉलिक एसिड की मात्रा का डेली इस्तेमाल करती हैं तो बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है और कोई डिसऑर्डर नहीं होता है। इसलिए आपको गर्भावस्था के दौरान पालक और मेथी जैसी सब्जियों से दोस्ती कर लेनी चाहिए। अब बात आती है सबसे बड़े सवाल की कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान केसर वाला दूध पीने से बच्चा गोरा होता है। तो दोस्तों, बच्चे का रंग माता पिता के जीन्स पर डिपेंड करता है, ना कि केसर वाले दूध पर। हालांकि केसर वाले दूध का एक बेनिफिट जरूर होता है कि उससे माँ जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, जो प्रेग्नेंट मदर होती हैं, उनका मूड स्विंग नहीं होता है और टेंशन दूर रहती है, नींद अच्छी आती है। तो आप इसको गोरे होने के लिए नहीं बल्कि एक हैप्पी प्रेगनेंसी के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। अब ये तो हो गई सुपर फूड्स की बात। इसके बाद में हम करते हैं वो कौन सी गलती होती है जो कि हर प्रेग्नेंट लेडीज करती हैं, जाने अनजाने में इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि जहर का काम करती हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है कच्चा पपीता। कच्चा पपीता जो कि देखने में हरे रंग का होता है और अंदर से सफ़ेद और हल्का पीला होता है और सब्जी की तरह इसका टेस्ट होता है और सब्जी बनाकर ही खाया जाता है। इसके अंदर लेटेक्स नाम का एक केमिकल होता है और एक पेपेन नाम का एंजाइम होता है। ये दोनों ही मिलकर गर्भाशय में समय से पहले कॉन्ट्रैक्शन यानी कि दर्द की स्थिति को बढ़ाते हैं, यानी कि समय से पहले बच्चा होने का खतरा इसमें बढ़ जाता है। इसलिए आपको प्रेगनेंसी के समय इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसकी जगह आप किसी अन्य फल का इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे कि फल, केला, संतरा इत्यादि फल होते हैं। दूसरे नंबर पर अनानास, पाइनएप्पल। अनानास के अंदर ब्रोमेलिन नाम का एक एंजाइम होता है जो कि गर्भाशय का मुंह, जिसको सर्विक्स बोला जाता है, उसको बहुत ही ज्यादा मुलायम और पतला कर देता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने का और समय से पहले दर्द उठने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए आपको अनानास का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और मार्केटों में डिब्बे वाले जूस भी मिलते हैं, जैसे कि डिब्बे वाले जूस मिलते हैं, इसमें अनानास का जूस भी आता है। इनका भी इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि इनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स और शुगर काफ़ी मात्रा में होती हैं जो कि गर्भावस्था के दौरान शुगर के खतरे को बढ़ा देती हैं। इन सभी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होता है। आप डेली 10 से 12 गिलास पानी का इस्तेमाल करें जो कि आपकी ज़रूरत को भी पूरा करता है 60%। और बच्चे का जो फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, जिसमें बच्चा पनपता है, उसको भी बढ़ाने में मदद करता है। आप डेली 10 से 12 गिलास पानी पिएंगे तो वो आपके शरीर को भी हाइड्रेट रखेगा और बच्चे को भी हाइड्रेट रखेगा। अगर आपको मेरी ये जानकारी मेरे चैनल पर अच्छी लगी हो तो फार्मासाइट 2.0 को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए। धन्यवाद।